हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम क्या करेंगे, क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म करेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। जो हमारे आस पड़ोस में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्या होता है, आप सबसे पहले हम आपकी बुक से ही कुछ मेन टॉप बातें उठाएंगे, क्योंकि हम पूरी ही आपकी बुक को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेन टॉपिक्स को यहाँ से आपके पॉइंट जो होते हैं उनको उठाएंगे, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सही रहते हैं। ठीक है, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। हम अब देखो, जब आप अलग अलग जगह जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अलग अलग पूरी जगह देखते हैं। जैसे आप अगर डेजर्ट में जाते हैं, राजस्थान साइड जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ में जो ग्रीनरी होती है, जैसे हरियाली है, वो बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे आप हिमाचल आते हो तो आप देखते हैं कि हिमाचल में ग्रीनरीज ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे आप पंजाब साइड जाते हैं तो वहाँ पे क्या प्लेन्स ज़्यादा हैं, यूपी साइड जाते हैं तो वहाँ पे प्लेन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे हिमाचल में क्या है, जैसे आप पहाड़ी एरिया में आते हैं तो वहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अलग अलग आप देखते हो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के आपको जो है स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है, हमने पढ़ा था ऑर्गेनिज्म, जो सबसे पहले हमने इसी टॉपिक में पढ़ा लाइव ऑर्गेनिज्म, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है बच्चों ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग क्रिएचर है। लिविंग क्रिएचर कोई भी लिविंग क्रिएचर है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, एनिमल हैं, प्लांट है। आपको पता है कि प्लांट जो है वो एक लिविंग क्रिएचर है। ठीक है, ठीक है, आप कॉकरोच आ गए। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप देखते हैं जो लिविंग है, जिंदा है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आप जैसे फिश देखते हो तो क्या करते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो आप देखते हो कि फिश कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या रहते हैं, आप एक धरती पे रहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर बच्चों क्या होता है, आप अपने रहते हो जहाँ पे रहते हो, जैसे आप अपने घर में रहते हो, कोई किसी जगह रहता है, कोई किसी प्लेस में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, आप देखते हैं फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। हम कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जैसे जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ प्लांट्स आप देखते हो अंडर वाटर भी होते हैं। ठीक है, कुछ टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं। ठीक है, और कुछ आप देखते हैं, कुछ लिविंग क्रिएचर वाटर में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। ठीक है, तो उसको, तो आप देखते हो कि अलग अलग क्रिएचर अलग अलग जगह रहते हैं। ठीक है, तो उनका क्या होता है, वो हैबिटेट है, जहाँ वो रहते हैं। ठीक है, जहाँ वो अपने अपने लिए फूड का करते हैं, शेल्टर होता है उनका, उसी को क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, मतलब ड्वेलिंग प्लेस मतलब आपका घर, होम। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका घर है, आपका होम है, उसको क्या बोलेंगे हम, हैबिटेट, जहाँ क्या रहते हैं, आप रहते हैं, आपकी लिविंग चलती है वहाँ से, उसको बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर। एयर किसके लिए लेते हैं हम, जो हम ब्रेथ करते हैं। ठीक है, शेल्टर, जहाँ पे हम रहते हैं, एंड अदर नीड टू ऑर्गेनिज्म। क्या क्या कहता है, जहाँ हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट जैसे आपका होम, तो क्या हैबिटेट है। हैबिटेट हमारे को क्या प्रोवाइड करता है, फूड करता है, वाटर करता है, शेल्टर करता है प्रोवाइड, एयर करता है। ठीक है, या जो हमारी अदर नीड्स होती हैं उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ जो सम काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लीव इन सेम हैबिटेट, कुछ ना सेम ही हैबिटेट में रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कुछ प्लांट्स हैं, हम हैं, ठीक है,
तो हम हमारे साथ यहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स क्या रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो फॉरेस्ट में क्या रहता है, कुछ प्लांट्स होते हैं, तो उनका क्या रहते हैं, तो उनका हैबिटेट है, उनका घर है, ठीक है। ट्रीज़ का घर, जैसे फॉरेस्ट में है तो ज़्यादा ट्री है तो उनका घर, उन्हीं का घर वो फॉरेस्ट हो गया। कुछ एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं तो उनका हैबिटेट क्या, घर क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनका जो हैबिटेट होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। कुछ जैसे फिश है, अंडर वाटर रहती है, ठीक है। तो उन कुछ वाटर जो कुछ आप देखते हैं ना, आप अगर डिस्कवरी चैनल देखते हो या कुछ ऐसे चैनल देखते हैं तो आप देखते हो कि अंडर वाटर भी कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो उनका हैबिटेट क्या हुआ, वो वाटर हुआ, ठीक है। ठीक है, इसमें बताया कि दिस इज द प्लांट्स एंड एनिमल लीव्स ऑन लैंड। जो लैंड पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं उसका, ठीक है। जो कुछ प्लांट हैं जैसे एनिमल्स हैं, हम हैं, हमारे कुछ साथ प्लांट्स हैं, जैसे आप मैंगो ट्री देखते हो, ऑरेंज का ट्री देखते हो, ठीक है, अदर टाइप के ट्रीज देखते हो, ठीक है। तो वो कहाँ, लैंड के ऊपर होते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल देखेंगे कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड्स हो गए, डेजर्ट हो गया, कोस्टल हो गया, माउंटेन रीजन हो गया। माउंटेन रीजन जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है। कोस्टल का आप देखोगे जैसे उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ठीक है। क्यों, कोस्टल का होता है जो सी के, ओशियन, ओशियन जो होता है सी के अराउंड, जो भी इसके साथ हमारी ना जो भी लैंड टच करती है उसको क्या बोलते हैं, कोस्टल, ठीक है। फॉरेस्ट आप देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये फिश है, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, फिश भी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है। तो क्या है, वाटर के अंदर, आपने देखा कि वाटर के अंदर ही फिश होती है, तो ठीक है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखो प्लांट्स भी हैं, कुछ फिश हैं, कुछ अदर लिविंग क्रिएचर हैं, तो ठीक है। जो इसको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। जो प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्वेटिक हैबिटेट। और टेरेस्ट्रियल कौन कौन होते हैं, जो लैंड के ऊपर रहते हैं, ठीक है। जैसे लेक्स हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, एक है एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप देखते हो लेक्स देखते हो, तो लेक में आप देखते हो फिश होती है, ठीक है, रिवर्स में होती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या है, लार्ज वेरिएशन होती है टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो बच्चों, द लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। कौन से ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और जो लिविंग है, ठीक है, इन हैबिटेट, हैबिटेट होम, हमने पढ़ा था कि होम जहाँ पे कोई एनिमल लिविंग क्रिएचर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। मतलब सिंपल हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको होम बोलेंगे, ठीक है। आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों, एक सिंपल सा समझो, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हुए, जो लिविंग लिविंग रहते हैं, ठीक है। लिविंग में कौन सा है, जो क्या करते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, ब्रेथ करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, ठीक है। देखो आप मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है बच्चों, जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बट वो क्या करते हैं, वो भी ब्रेथ करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि वो ब्रेथ करते हैं, फूड बनाते हैं, खाना खाते हैं। खाना कैसे लेते हो, अपनी रूट से लेते थे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बायोटिक क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ नॉन लिविंग भी रहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, अबायोटिक। जैसे रॉक, सॉइल, एयर,
वाटर, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, अबायोटिक, क्योंकि ये जो है लिविंग नहीं है, हमारी हेल्प करते हैं लिविंग में। जैसे एयर होती है, वाटर होता है, ठीक है। सॉइल पे हम क्या करते हैं, अपने कुछ भी अपने फ्रूट्स लगाते हैं अपने लिए, जैसे राइस उगाते हैं, तो ये कहाँ से, सॉइल पे करते हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन ये खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, अबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, बायोटिक कंपोनेंट पढ़ेंगे जो लिविंग रहते हैं, लिविंग होते हैं, और अबायोटिक कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इससे आपका चैप्टर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको ये आपकी बुक से ना पढ़ा के अपने नोट से पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको मैं कुछ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा, जिससे आपको ये चीज़ समझने में ईजी होगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।